कि इस टाइम में 2024 लोकसभा चुनाव के विषय में आम जनता से पूछूंगा कौन होगा दिल्ली के सिंहासन पर। ये तो वक्त तय करेगा, लेकिन इस टाइम फिरोजाबाद की जनता किसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना के भेजेगी संसद भवन दिल्ली। मेरे पास बुजुर्ग हैं। सर, कैसे देखते हो 2024 लोकसभा चुनाव? बीजेपी या समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बीएसपी, कौन मजबूती दर दिखाई दे रहा है? ये सीट जो है लोकसभा फिरोजाबाद वाली, ये सदैव से सपा के फेवर में जाती रही है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार भी सपा का प्रत्याशी ही जीतेगा। क्यों? पिछले चुनाव में ऐसा हुआ था कि बीजेपी के जो चंद्रसेन यादव थे, डॉक्टर चंद्रसेन यादव, वो जो अखिलेश के चाचा जी थे शिवपाल सिंह यादव, वो अलग हो गए थे। उन्होंने 92,000 वोट काटे और वो मेरी समझ में 92,000 वोट सपा के ही थे। इस वजह से डॉक्टर चंद्रसेन विजयी हो गए और आने वाले समय में मुझे उम्मीद है कि यहाँ से लोकसभा फिरोजाबाद से सपा का कैंडिडेट ही विजयी होगा। 2024 जैसे सर बता रहे, सपा का कैंडिडेट ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पहुंचेगा। क्या नाम है सर? अशोक। अशोक जी, कैसे देखते हो 2024 लोकसभा चुनाव? हमें तो सपा अच्छी लगे, सपा में देंगे, सपा ही जीतेगी। समाजवादी पार्टी? बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे देखते हो सर? यहाँ तो सपा को ही राग है, यहाँ सब समाजवादी है, समाजवादी जीतेगी। कैसे देखते हो सर? जनता परेशान है इस राज्य में, इस प्रदेश में, इस सरकार से। युवा बेरोजगार है, किसान आदमी परेशान है, महंगाई चरम सीमा पे है, घरेलू महिलाएं हैं, वो रोजाना की दैनिक जीवन की वस्तुएं इतनी महंगी हो गई हैं, वो जीवन यापन करना मुश्किल हो गया है। देश में महंगाई की वजह से आम जनमानस त्राय त्राय कर रहा है। पढ़ा लिखा लड़का, पढ़ा लिखा रोजगार नौजवान रोजगार के लिए तरस रहा है, मजदूरी करने के लिए परेशान है। लिहाजा यहाँ की फिरोजाबाद की जनता ने पूरी तरह मन बना लिया है, यहाँ से समाजवादी पार्टी को विजयी घोषित करेंगे। समाजवादी पार्टी को, लेकिन जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तो बीजेपी ने आरोप लगाया है गुंडागर्दी होती। कैसे देखते? बिल्कुल नहीं, ये आप आंकड़ा उठा के देख लीजिए, ये सिर्फ बीजेपी वालों का प्रोपेगेंडा है कि गुंडागर्दी होती है। ये जो रेटिंग निकल के आती है प्रदेश स्तर पे या इंटरनेशनल राज्य स्तर पे या केंद्र स्तर पे, उसकी रेटिंग उठा के देखिए कि बीजेपी की गवर्नमेंट में कितने क्राइम हुए और सपा की गवर्नमेंट में कितने क्राइम हुए। और जैसे बीजेपी कह रही है किसान सम्मान निधि, ये सब ढकोसला है, कुछ नहीं है। यहाँ पे इतने किसान लोग बैठे हुए, पूछिए किसके खाते में 5 किलो राशन दिया है। ये सिर्फ ये चुनावी प्रोपेगेंडा है। ये सिर्फ और सिर्फ आप रोजगार दे रहे हो, राशन से क्या होता है? आप रोजगार दीजिए जिससे कि उसका भविष्य तय हो सके। ये 5 किलो चावल देकर उसका जो है भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। 5 किलो चावल और गेहूं देकर छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। कैसे देखते हो, बीजेपी या समाजवादी? समाजवादी पार्टी। क्या कहोगे सर? समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी। क्या कहोगे, बीजेपी या समाजवादी पार्टी? टोटल समाजवादी पार्टी है। मेरे पास और भी हैं, मेरे पास शिक्षक हैं। सबसे पहले इनसे वार्ता की थी, लास्ट में भी वार्ता हम करेंगे। क्या नाम है सर? श्री नरेश यादव। नरेश यादव, आप शिक्षा जगत से जुड़े हैं? हाँ, इंटर कॉलेज से सेवानिवृत्त। इंटर कॉलेज से श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव जैन इंटर कॉलेज से सेवानिवृत्त हुए। भारत सरकार ने मरणोपरांत सम्मानित किया है पद्मश्री अवार्ड से। कैसे देखते हो, भारत सरकार को, श्रद्धेय नेताजी को भारत रत्न से सम्मानित करना चाहिए? कैसे, क्या कहोगे भाई? मुलायम सिंह यादव तो एक अलौकिक विभूति थे और ये समझ लीजिए कि उन जैसा नेता तो पैदा होना ही दुर्लभ है। कर्पूरी ठाकुर को बिहार में भारत रत्न सम्मानित कर दिया है, जबकि किसानों के देश के बैकवर्ड के बड़े नेता मुलायम सिंह। भैया उनके विषय में तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मुलायम सिंह जो थे यादव वर्ग के सर्वोच्च नेता थे और उन्होंने ऐसे काम किए। भारत रत्न मिलना चाहिए सर। बिल्कुल बिल्कुल मिलना चाहिए। शिक्षा जगत से जुड़े हैं श्रद्धेय नेताजी
भी इंटर कॉलेज से अध्यापक रहे और सर भी इंटर कॉलेज में अध्यापक रहे हैं। बता रहे हैं सदैव नेताजी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाना चाहिए। हालांकि फिरोजाबाद में आज मैंने बड़े पैमाने पर सर्वे किया है, कहीं ना कहीं जो अक्षय यादव की साइकिल है फिरोजाबाद से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अक्षय को लेकर दिल्ली की तरफ, लोकसभा की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ये तो वक्त तय करेगा कौन होगा फिरोजाबाद से सांसद, लेकिन जो रुझान सामने आ रहे हैं कहीं ना कहीं साइकिल स्पीड पकड़ती हुई दिखाई दे रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं कपिल यादव, MDM News 24, फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश। बहुत बढ़िया।